तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स के बारे में ए टू जेड बात करेंगे। तो देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं लिपिड क्या होता है। जैसे देखो, लिपिड्स आर अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट। सिंपल बोल सकते हो लिपिड क्या है, एक तरह के अपने फैट्स होते हैं, या बोल सकते हो ग्रुप ऑफ फैट्स को हम लिपिड बोलते हैं। और लिपिड टेस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी बोल सकते हैं और लिपिड पैनल टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है लिपिड टेस्ट। तो लिपिड टेस्ट को हम सिंपल बोल सकते हैं, ये क्या होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम मेज़र करते हैं टू इम्पोर्टेंट लिपिड्स, या बोल सकते हो फैट्स। कौन कौन से हैं, एक है अपना कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है अपना ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारी हार्ट डिसीज़ के बारे में और अपना ब्लड वेसल डिसीज़ के बारे में। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपना रिक्वायरमेंट फॉर टेस्ट। तो इसमें हम देखते हैं दो चीज़ मेनली, एक होता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा अपना ट्राइग्लिसराइड। अगर हमने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना है तो इसमें हम पता कर सकते हैं एचडीएल और एलडीएल का अमाउंट हमारी बॉडी में कितना है। तो इसके लिए जो अपना ब्लड सैंपल है वो हम कभी भी दे सकते हैं, चाहे खाना खाने से पहले चाहे खाना खाने के बाद। और जो सेकंड है, अगर हम ट्राइग्लिसराइड टेस्ट करवाते हैं तो इस चीज़ में क्या होता है, जो ब्लड सैंपल है वो खाना खाने से पहले दिया जाता है, यानी बोल सकते हो फास्टिंग स्टेज में दिया जाता है। और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, नॉन एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है, वीएलडीएल कितना है। इन सब का अमाउंट हमारी बॉडी में कितना कितना है उसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अपने कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में आते कैसे हैं। ये आते हैं अपने फूड्स के थ्रू। लाइक जो अपने फास्ट फूड हो गए, फैटी चीज़ें होती हैं, अगर इसे आप खाते हो, इनटेक करते हो, तो जो अपने फूड्स हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैलोरीज में। उस कैलोरीज को आपको बर्न करना पड़ता है। तो बर्न करने के लिए आपको करनी पड़ती है एक्सरसाइज। तो इन द केस आप एक्सरसाइज नहीं करते हो ना, तो जो अपने कैलोरीज हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं अपने ट्राइग्लिसराइड में, कोलेस्ट्रॉल में, फैटी एसिड में। ठीक है, इन सब में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह की अपनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है, तो जैसे ही देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सपोज मान लीजिए अपना क्या एक माउथ है जहाँ से जो अपना फूड है वो इनटेक कर रहे हैं। तो सपोज मान लीजिए हमने कोई भी जो फैटी चीज़ है हमने खाई, खाने के बाद क्या होगा, ये अपना भेज देगा अपना इंटेस्टाइन में गया। देन जो अपना इंटेस्टाइन है ये अपना जो हमने फैटी चीज़ खाई थी उसे कन्वर्ट करके अपना ब्लड वेसल में भेज देगा। तो किस में कन्वर्ट होगा, अपना कोलेस्ट्रॉल में या ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है जो अपना ब्लड है वो अपना हाइड्रोफिलिक नेचर का है, बट जो अपने कोलेस्ट्रॉल होते हैं या ट्राइग्लिसराइड हैं वो अपने लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं। तो ये आपस में क्या इमिसिबल हैं, कहने का मतलब ये आपस में घुलेंगे नहीं। बट यहाँ पे केस क्या बनता है, जैसे देखो आपको पता है जो अपने ब्लड वेसल की जो आर्टरी होती है वो अपनी लाइपोफिलिक नेचर की होती है, और जो अपने कोलेस्ट्रॉल है ये भी क्या है, अपने लाइपोफिलिक नेचर के हैं। तो आपस में क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से अटैच हो जाते हैं, अटैच होके ब्लॉकेज क्रिएट कर जाते हैं, जिससे क्या होता है जो अपना ब्लड है वो अपना फ्लो नहीं कर पाता है, फ्लो नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होंगी, जो अपना आर्टरीज है ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपना ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल है या बोल सकते हो ट्राइग्लिसराइड है, उसको लीवर तक कौन लेके जाता है या लीवर से कौन लेके आता है। तो यहाँ पे दो मेन रोल प्ले करते हैं लाइपोप्रोटीन। कौन से हैं, एक है अपना एचडीएल और दूसरा है अपना एलडीएल। एचडीएल क्या करता है, अब हम पहले बात करेंगे एचडीएल के बारे में। जैसे देखो यहाँ पे जितने भी तरह के अपने ब्लड वेसल में जो भी ट्राइग्लिसराइड है या कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, जो अपना एचडीएल है वो यहाँ से लेता है और फर्दर अपना लीवर तक लेके जाता है। ठीक है, ये होता है एचडीएल का काम। ठीक है, एचडीएल यानी कि बोल सकते हो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सिंपल है, क्या करता है एचडीएल, ब्लड वेसल से कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेता है, देन लीवर तक ले जाता है। देन लीवर में क्या होता है, उन सबका मेटाबॉलिज्म होता है। देन उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसका हो जाता है एक्सक्रेशन, यानी बोल सकते हो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना एलडीएल है वो काम ख़राब कर देता है। काम कैसे ख़राब करता है, जैसे देखो जो अपना एचडीएल है ना, जो भी अपना ट्राइग्लिसराइड है या कोलेस्ट्रॉल है लीवर तक लेके आया था ना, एलडीएल क्या करता है इसका ऑपोजिट कर देता है। यानी बोल सकते हो लीवर से लेता है, क्या लेता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेता है और दोबारा अपना ब्लड में जाके छोड़ देता है, जिससे क्या होती है ब्लड में जो अपने कोलेस्ट्रॉल है या बोल सकते हो ट्राइग्लिसराइड है इन सब की मात्रा बढ़ जाती है और डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो जैसे ये देखो हमारे पास दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एचडीएल क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एलडीएल क्या होता है अपना लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो एचडीएल होता है इसे हम गुड प्रोटीन भी बोलते हैं, और जो अपना एलडीएल है इसे हम बैड प्रोटीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आपने देखा था कि जो अपना एलडीएल है वो अपना ब्लड वेसल से जितने भी अपने फैटी चीज़ें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, लीवर तक ले जाता है। ठीक है, तो वो अपने लीवर क्या करता है उसको बाहर निकालता है मेटाबॉलिज्म के दौरान। बट जो अपना एलडीएल है वो वापस उसी ब्लड में लेके आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के लिए बैड है,
बैड कैसे है उसके बारे में देखेंगे। जैसे देखो, तो जो अपना HDL है ना, अगर हमारी बॉडी में, या बोल सकते हो सिंपल ये जो अपनी नॉर्मल आर्टरीज है, तो जैसे आपको ये ब्लू ब्लू सी जो डॉट दिख रहे होंगे, ये अपने क्या HDL हैं। ये कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहे हैं ब्लड फ्लो होने में। बट इन द केस ऑफ जो अपना LDL है, ये देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो जो आपको दिख रही होगी लाइन सी, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, जिससे क्या होंगे, जो ब्लड फ्लो है वो अच्छी तरह हो नहीं पाएगा। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो अपने डिसीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्रिएट होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी में लिपिड्स या फैट इन सब की मात्रा बढ़ती है तो देन क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर हमारी बॉडी में इन सब की मात्रा बढ़ेगी देन क्या होगा, जो अपनी ब्लड वेसल्स होंगी ना, उसमें हो जाएगी ब्लॉकेज। उसकी ब्लॉकेज होने से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के अपने प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, वो अपने क्रिएट होंगे। जैसे है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो गया, क्रोनरी हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हाई BP हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में। इन सब की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो LDL की देखें तो 70 से लेके 130 mg/dl, यानी बोल सकते हो मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और HDL की होती है 40 से लेके 60 mg/dl। और कोलेस्ट्रॉल की होती है 200 mg/dl। और ट्राइग्लिसराइड की होती है 10 से लेकर 150 mg/dl। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर जो अपना HDL है, यानी बोल सकते हो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, यानी जो अपना ब्लड फ्लो में या कोई भी चीज़ में दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। बट इन द केस ऑफ जो अपना LDL है, इसकी वैल्यू हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, आपने देखा था जो अपना LDL है वो अपना बैड प्रोटीन होता है, जो अपना HDL है वो हमारे लिए गुड प्रोटीन होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अपना लिपिड टेस्ट है, या बोल सकते हो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, ये टेस्ट हमें कब कराना चाहिए या हम कब करा सकते हैं, या कौन कौन सी कंडीशन पे हम करा सकते हैं। तो पहली बात ये है, अगर कोई भी हेल्दी पर्सन है, ठीक है, वो जो अपनी फैटी चीज़ें इंटेक कर रहा है, तो ज़रूरी है कि वो 3 या 2 साल में अपना चेकअप जरूर कराए, ये टेस्ट जरूर कराए। और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि हैज़ ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, यानी बोल सकते हो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कोई भी पर्सन को, ठीक है, या हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, या बोल सकते हो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है, तो उसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और किसी का ओवरवेट होता है, या जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, चाहे कुछ डायबिटीज़ पेशेंट है, या उसकी डाइट हाई है, या वो स्मोक करता है, तो इन सब कंडीशन पे उसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट में जो लिपिड है उसकी मात्रा बढ़ी हुई है तो इसे कंट्रोल कैसे करें। तो सिंपल बोल सकते हो कंट्रोल ऑफ लिपिड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ईट ए हेल्दी डाइट, उसे आपने हेल्दी डाइट देनी है। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग उसे अवॉइड करना है। अवॉइड ड्रिंक अल्कोहल, उसे आपने जो अल्कोहल है उसे ड्रिंक करने नहीं देना है। इंक्रीज़ फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी इंक्रीज़ करवानी है। तो आपके सामने एक रिपोर्ट दिख रही होगी, ठीक है, इसमें जो अपने टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसकी जो वैल्यू कितनी आई है आफ्टर मेजरिंग के बाद, या बोल सकते हो रिपोर्ट के बाद कितनी आई है, 156। ठीक है, जो कि रेफरेंस रेंज से कितनी होनी चाहिए, 0 से लेकर 200 होनी चाहिए, यानी कि क्या है, ये एक्यूरेट है, यानी बोल सकते हो ठीक है ये। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जो अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो कितना है, जो आफ्टर रिजल्ट में आया है वो 150 है, जो कि कितना होना चाहिए, 0 से लेकर 70 तक होना चाहिए, 170 तक। ठीक है, तो ये भी सही है। और जो HDL की जो वैल्यू आई है वो 45 है, जो कि कितनी होनी चाहिए, 40 से लेकर 70 के बीच में होनी चाहिए, मतलब ये भी सही है। और जो अपनी LDL है इसकी वैल्यू कितनी आई है, 81 आई है, और कितनी होनी चाहिए थी, 0 से लेकर 100 के बीच में होनी थी, यानी कि ये भी सही है। और जो अपनी VLDL है, यानी बोल सकते हो जो अपना VLDL है उसकी रिजल्ट में जो वैल्यू है ये कितनी आई है, 30 आई है, और कितने के कितने बीच में होनी चाहिए थी, 0 से लेकर 38 के बीच में होनी थी, तो मतलब ये भी ठीक है। तो मतलब पर्सन क्या है, उसके अंदर कोई भी लिपिड की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बाकी गाइस आप रिप्लाई कीजिएगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है कौन से टेस्ट पे, या कौन से रिपोर्ट पे, या कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।